दोस्तों सेबी ने लाया है नया सर्कुलर जो हाल ही में 1 तारीख को उन्होंने रिलीज़ किया है। और इसमें टोटल उन्होंने 6 रूल के बारे में बात किया हुआ है। एज ए ऑप्शन बायर और सेलर या न्यू ट्रेडर आपको ये रूल जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस रूल का सीधा इम्पैक्ट आपके ट्रेडिंग लाइफ पे आपके ऊपर होने वाला है। सो दैट मैं इस वीडियो में ही वो सारे 6 रूल आपको इन डिटेल कवर करके बताऊंगा कि किस प्रकार से सेबी के क्या नियम हैं, इससे आपको क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ये इन डिटेल वीडियो आपके लिए रहेगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों हाल ही में और ये बराबर न्यूज़ में आते रहती है कि मार्केट में 90% ट्रेडर जो है वो लॉस मेकर हैं और 10% ही प्रॉफिट कर रहे हैं। और इन 10% में से दोस्तों 5% तो सेलर ही हैं और 5% वो हैं जो कि एल्बो ट्रेडिंग करते हैं और कुछ जो लगातार डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करते हैं, कुछ वो हैं। और 90% बायर जो हैं दोस्तों वो कहीं ना कहीं मार्केट में लॉस कर रहे हैं। इसको मद्देनज़र रखते हुए सेबी ने टोटल 6 नियम लाए हैं, जिसे सुनकर आप हमें ये बताइएगा कि सेबी का ये नियम सही है या गलत है। क्योंकि जिस प्रकार से ये नियम है दोस्तों, मुझे नहीं लगता है कि एज ऑप्शन बायर के लिए ये कुछ सुधरने वाला है स्थिति, क्योंकि कुछ नियम इस प्रकार से ही हैं। बात करते हैं पहला नियम का, जो कि सेबी ने लाया हुआ है कि एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट साइज वो बढ़ा रहे हैं। यानी कि जो निफ्टी 50 का लॉट साइज 25 था वो बढ़ के अब कहीं ना कहीं 3 गुना होने वाला है। क्योंकि निफ्टी 50 25 और निफ्टी बैंक का 15 में और सेंसेक्स का 10 में लॉट साइज बनता था। और कहीं ना कहीं ये सब मिला के टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो इसका बनता था पर्टिकुलर वन इंडेक्स का, वो 5 लाख का था। लेकिन अब सेबी क्या कर रही है, इसको बढ़ा के 15 लाख कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो 25 का निफ्टी 50 का लॉट था और बैंक निफ्टी का 15 का लॉट था, वो कहीं ना कहीं 3 गुना बढ़ने वाला है। यानी कि निफ्टी 50 वो करीब 55 से 60 चले जाएगी, निफ्टी बैंक का वो लॉट साइज बढ़ के 50 हो जाएगा। और बात करते हैं कि क्या ऑप्शन बायर के लिए क्या यह फ़ायदेमंद है, तो मेरे हिसाब से तो दोस्तों ये कभी भी फ़ायदा का बात नहीं है। क्योंकि जो भी न्यू बायर थे वो करीब 15 के लॉट में ट्रेड कर रहे थे और उसका मैक्सिमम वन लॉट से करीब मैक्सिमम से मैक्सिमम लॉस 500 300 वन लॉट से होता था। अब कहीं ना कहीं अगर ये 3 गुना हो रहा है तो कहीं ना कहीं लॉस भी 3 गुना होने वाला है। अगर एज अ न्यू ट्रेडर एक लॉट से बाय करने वाले 500 रुपये एक ट्रेड में लॉस कर रहे थे, अब वही ट्रेडर सेम 3 गुना लॉस करेगा। यानी कि अब एक ट्रेड में वो 1500 रुपया का लॉस करेगा। और इससे ये होगा क्या, वो न्यू ट्रेडर जो है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा लॉस होने के कारण से मार्केट से रिवेंज लेने जाएगा। रिवेंज लेने के चक्कर में वो जो भी तो अपना फंड रहेगा वो भी ख़त्म करेगा। तो कहीं ना कहीं सेबी ने ये रूल मेरे हिसाब से बायर के पक्ष में नहीं लाया है, क्योंकि इससे बायर का और ज़्यादा ही नुकसान ही होने वाला है। तो दोस्तों ये था पहला नियम। अभी और 4 5 हैं तो देख लेते हैं कि वो कौन कौन से नियम हैं। नियम नंबर 2 लाया है कि वीकली एक्सपायरी को लिमिट कर दिया जाएगा। यानी कि जो भी अपने इंडिया में 2 एक्सचेंजेस हैं, एनएसई और बीएसई, दोनों ने मिलके अपना डेली एक्सपायरी करीब करीब हफ्ते के 7 दिन ये एक्सपायरी आ गया था। 7 दिन रोटेट नहीं होता है, टोटल 5 दिन ही होता है, लेकिन हर दिन कोई ना कोई इंडेक्स का एक्सपायरी आता था। जिसके कारण से न्यू ट्रेडर जो हैं वो एक्सपायरी में कूद जाते थे कि कम प्रीमियम में जीरो हीरो करने के चक्कर में न्यू ट्रेडर ज़्यादा लॉस कर रहे थे। कहीं ना कहीं इस पे भी सेबी की नज़र थी। तो इस पे सेबी ने एक नियम लाया है कि वीकली एक्सपायरी को लिमिट कर दिया जाएगा। दोनों एक्सचेंजेस को बता दिया जाएगा कि आप हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपायरी रख सकते हैं। वो कौन सा इंडेक्स पे रखना है ये सारा डिसीजन उन्होंने एनएससी पे और बीएससी पे छोड़ा है। तो ये कुछ अच्छा एक न्यूज़ है कि एज ए न्यू ट्रेडर जीरो हीरो करने वालों के लिए मंडे को ओपन होता था, उस दिन एनएससी का एक्सपायरी था मिड कैप का और बीएससी का था बैंक एक्स का। और थर्सडे को दोस्तों सीधा फिर निफ्टी आता था जो कि एनएससी था अगेन, उसके बाद बैंक निफ्टी, उसके बाद निफ्टी 50, उसके बाद सेंसेक्स का आता था। दोनों ने मिलके ये मार्केट को पूरा कवर के रखा था। हर दिन एक्सपायरी आती थी, जिसके कारण से मार्केट में सेलर ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते थे, क्योंकि सेलर को एक्सपायरी के दिन बहुत ही ज़्यादा मतलब मार्जिन प्रॉफिट कमाने का मौका मिलता है, क्योंकि उस दिन थीटा डीके फास्ट होता है, जिससे सेलर को प्रॉफिट होते हैं और मार्केट में कहीं ना कहीं
सेलर्स इससे मैनिपुलेशन भी करते थे कि अगर सीधा एक बड़ा कैंडल बना दिया, उसके बाद मार्केट को सेम रेंज में रख करके दिन भर उसी में फंसा के रख देते थे, जिससे मार्केट में मैनिपुलेशंस होती थी। सेबी ने इस पर भी रोक लगा दिया और कहा है कि सीधा कि आप हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सपायरी रख सकते हैं, एनएसई एक और बीएसई एक, यानी कि टोटल एक हफ्ते में दो एक्सपायरी आपको दोनों ही एक्सचेंजर्स के मिलेंगे। तो वो कौन से इंडेक्स रहेंगे ये अभी डिसाइडेड नहीं हुआ है, ये दोनों अपना आने वाले 20 तारीख को जो लागू होगा इसमें ये बता देंगे। दोस्तों तीसरा नियम है टेल रिस्क कवरेज, यानी कि मार्केट में एक नया नियम लाया गया है कि टेल रिस्क कवरेज, जो कि सेलर पे खास करके लागू होता है, क्योंकि एक्सपायरी के दिन बहुत ही ज़्यादा बड़े मूव आने के कारण से सेलर्स को लॉस लगते थे। सो इस पे सेबी ने कुछ नया नियम लाया है कि सेलर्स से 2% एक्स्ट्रा एडिशनल फीस चार्ज किया जाएगा, यानी कि सेलर्स को जो 1 लाख रुपया लगता था उसको अब 1,02,000 रुपये, यानी 2%, 1 लाख का 2%, 2,000 रुपये, 1,02,000 रुपया सेलिंग में लगेगा। और इसका नाम उन्होंने सेबी ने रखा है ELM, एक्सट्रीमली लॉस मार्जिन। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं चौथे नंबर नियम की, जो कि सेबी ने लाया है। उस नियम का नाम है रिमूव द कैलेंडर स्प्रेड ट्रीटमेंट, यानी कि कैलेंडर स्प्रेड एक स्ट्रेटजी है। चलिए मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ इसके बारे में इन डिटेल आपको। मैं यहाँ आ गया हूँ स्ट्रेटजी बिल्डर में, क्योंकि मैंने आपको बताया क्योंकि कैलेंडर स्प्रेड एक स्ट्रेटजी है, सो दैट यहाँ पे मैं आपको इन डिटेल बताने वाला हूँ। यहाँ पे आएंगे तो ये कोई भी स्ट्रेटजी बिल्डर आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए लॉन्ग कैलेंडर विथ कॉल्स, तो इस पे जो मार्जिन दोस्तों क्या सेबी ने नया नियम लाया है, इस पे होता क्या था कि सेलर्स जो होते थे वो अभी का जो सेलिंग करंट में चल रहा था उसका कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन को बाई किया और अगले एक्सपायरी का वो कॉल को बाई कर लेते थे। अभी जो सेल कर रहे हैं तो उस पर मार्जिन उसको मिल ही रहा है, तो वो आगे वाला भी बाय कर लेता था। जिससे होता क्या था, मैं यहाँ भी देखिए ये 25,200 का निफ्टी 50 का है, 25,200 का कॉल सेल है और यहाँ पे मार्जिन लग रहा है 65,293 रुपया। और जैसे ही अगला एक्सपायरी का दोस्तों ये 10 अक्टूबर का है, अगला ये मंथली एक्सपायरी का इन्होंने ऐड करके रखा हुआ है, 25,200 का ही कॉल है। इसको जैसे ही ऑप्शन सेलर बाय करते थे तो इसमें होता क्या था, उनको मार्जिन मिल जाता था। मार्जिन उनका घट के सीधा ये देखिए जैसे कि 65,000 था, ये जिससे ही उसको बाय किया, ये टोटल फंड इसमें से मात्र ही 23,000 का आपको जरूरत पड़ता है। यानी कि आप अगले ट्रेडिंग सेशन का, अगले मंथली एक्सपायरी का उन्होंने कॉल को बाय किया, अभी तो कॉल शॉर्ट किए हुए हैं लेकिन कॉल बाय कर लिया तो उनको मार्जिन ओनली ऑन 23,000 का लग रहा था। अब ये जो मार्जिन है सेबी ने कहा है कि ये मार्जिन का बेनिफिट अब सेलर्स को नहीं मिलेगा, क्योंकि सेलर से अब हम जो भी है वो पूरा का पूरा पैसा लेंगे। यानी कि अब ये बेनिफिट जो पहले मिलती थी ये बेनिफिट अब नहीं मिलेगी। अब बाय करने के बाद भी ये 65,000 का 65,000 सेलर्स को लगने ही वाला है। तो अब बात कर लेते हैं नंबर 5 पे, जो कि है अप फ्रंट फीस बायर से लिया जाएगा। यानी कि अप फ्रंट फीस दोस्तों, ये तो बोलेंगे अप फ्रंट फीस, तो मैं चलिए आपको फिर से कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके समझाता हूँ कि अप फ्रंट फीस क्या होता है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आ गया हूँ और यहाँ पे जैसे ही आप बाय कॉल पे करेंगे तो आपने यहाँ पे देखिए ये करीब 25,000 का पुट कॉल है, जो कि मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रेटजी ने यहाँ पे बाय करके रखा हुआ है। तो इसमें ये मार्जिन जो लग रहा है इसी को कहा जाता है अप फ्रंट फीस। यानी कि सेबी जो है, तो ये अपफ्रंट फीस अगर हम दे ही रहे हैं तो अब ये सेबी क्या चीज़ की मांग कर रही है, तो ये मांग कर रही है कि जो भी न्यू ट्रेडर या ट्रेडर्स जो थे वो क्या करते थे, उससे अपने स्टॉक्स को बाय करते थे और उसको प्लेज कर लेते थे। प्लेज यानी गिरवी रख करके कोलेट्रल के पैसों से ऑप्शन बाइंग और सेलिंग करते थे। तो अब सेबी ने ये नया नियम लाया है कि ये जो चल रहा था कि मार्जिन से लेकर के आप ऑप्शन बाइंग सेलिंग करते हैं, ये अब नहीं रहेगा। मैं आपको ये दिखा भी देता हूं कि धन के चार्ट पे मेरा ये ट्रेडिंग अकाउंट है और यहाँ पे मनी के सेंशन में जा करके यहाँ देखिए गेट इंस्टेंट मार्जिन, तो ये मेरा कुछ आप जितने भी शेयर्स बाय किए होंगे उसके हिसाब से आपको यहाँ पे दिखेगा। मैं इसमें ये अगर वर्टिकल डीमेट अकाउंट में पैसा कम है, सो दैट ये मार्जिन मुझे कम दिखा रहा है। यहाँ पे आप नीचे में पढ़ेंगे तो यहाँ पे दिखेगा मार्जिन बेनिफिट्स ऑफ ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग। सेबी दोस्तों इसी चीज को बंद करने वाले हैं, क्योंकि इसमें होता क्या था, एज अ ट्रेडर आप स्टॉक्स को बाय किए और उसे आप गिरवी रख दिए यानी कि प्लेज कर दिए और उन पैसों से, कोलेटरल वाले पैसों से आप ऑप्शन बाइंग सेलिंग किए और अपना अपना पैसा लॉस कर दिया। आपके जो ब्रोकर थे वो करते क्या थे, ये आपके पैसे ना रहने के कारण से आपके द्वारा स्टॉक्स को ये खुद ब खुद ऑटोमेटिक बेच देते थे, जिसमें कि आपको डबल नुकसान होते थे। और सेबी ने इस पे
टोटली इसको बंद करने के लिए कहा है। हाल ही दिनों में ये इम्पैक्ट आपको पड़ने लगेगा। जो भी प्लेज करके ऑप्शन बाइंग और सेलिंग करते थे उनके लिए बहुत बुरी न्यूज़ है। तो दोस्तों अब लास्ट में बात कर लेते हैं जो कि सेबी की छठा नियम है, इंट्राडे पोजीशंस मॉनिटरिंग, वो भी रियल टाइम। यानी कि अभी सेबी जो मॉनिटरिंग करती थी वो अभी सेशन के लास्ट में करती थी, यानी कि सेशन खत्म होने के बाद में वो लास्ट में मॉनिटरिंग करती थी। लेकिन हाल ही दिनों में अभी जो है मार्केट में सेलर्स जो हैं वो ज़्यादा ही परेशान कर रहे हैं, यानी कि सेलर्स ज़्यादा ही मैनिपुलेशन कर रहे हैं, जिसके कारण से सेबी ने नया नियम लाया है कि इंट्राडे का जो पोजीशंस है उसको डेली मॉनिटर किया जाएगा। तो ये भी ट्रेडर के लिए अच्छी खबर ही है। तो यह 6 रूल थे, जिसमें कि पहला रूल था दोस्तों, मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। पहला रूल था एफएनओ ट्रेडिंग पे कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ेगा, जिसमें कि एज अ न्यू ट्रेडर मैंने आपको बताया ही है कि ये क्या होने वाला है, लॉट साइज इसमें इंक्रीज होने वाला है। और नंबर 2 है कि वीकली एक्सपायरी पर लिमिट लगेगा, दोनों ही एक्सचेंजेस को एक एक दोनों को दिया जाएगा कि आप एक ही एक्सपायरी रख सकते हैं। और नंबर 3 टेल रिस्क कवरेज, यानी कि 2% एक्स्ट्रा मार्जिन वो सेलर से लिया जाएगा। नंबर 4 है कि रिमूव कैलेंडर स्प्रेड, जो कि मैंने आपको हाल वीडियो में बता दिया कि ये कैलेंडर स्प्रेड का मार्जिन जो है इसमें से सेलर्स को मार्जिन नहीं दिया जाएगा। और नंबर 5 पर बात करते हैं कि बायर अपफ्रंट जो फीस है, जो कि मैंने मार्जिन वाला बताया कि ये किस प्रकार से प्लेज करके ऑप्शन बाइंग सेलिंग करते थे, ये बंद हो जाएगा। और नंबर 6 इंट्राडे का जो पोजीशंस है वो डेली मॉनिटरिंग होगी। ये रूल्स बहुत ही जल्दी से भी 20 तारीख से, हाल ही में 20 तारीख से आपको इम्पैक्ट ये दिखना स्टार्ट हो जाएगा। धीरे धीरे करके सारे नियम ये सेबी लगाएगी। तो आपको अब क्या लगता है कि ये सेबी ने जो 6 नियम लाए हैं इससे आपको एज ए ऑप्शन बायर, एज ए ऑप्शन सेलर फायदा होने वाला है या नुकसान होने वाला है? इससे इससे क्या कुछ होने वाला है, इसके बारे में आप हमें कमेंट में नीचे बता सकते हैं। मैं जानने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक हूँ कि ये आप रूल से आपको क्या फ़र्क पड़ने वाला है। सो दैट आप अपना कमेंट, आप ही के लिए है कमेंट सेशन, आप सीधा जाके भरे, दिल खोल के लिखें जो भी है आपका, मैं पढ़ूंगा और मैं अपना ओपिनियन भी वहाँ पे ज़रूर दूंगा। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया प्लीज़ सब्सक्राइब जाके कर लें, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो मैं आपको बराबर देते रहूँगा। सो दैट मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।